हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस करा गया है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेंस लेवल के एग्जाम्स को। ठीक है, आप लोगों का एसबीआई क्लरिकल मेंस आने वाला है, एसबीआई पीओ मेंस आने वाला है। और मेंस में क्वांट में और रीजनिंग में सबसे ज्यादा डीआई और पजल्स आती है। ठीक है, तो मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज हम करेंगे DI1 फॉर एसबीआई क्लरिकल मेंस। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें, जिससे कोई भी मेरी अपडेटेड वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास का मोटिवेशन लेक्चर, आप जो हो सकते थे उसे होने में कभी देर नहीं होती। आपने जो भी टारगेट सोचा है, जो भी आपका गोल है, उसको अचीव करने में कभी देर नहीं होगी। बस आप मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू बेसिस पर 9 से 10 घंटे पढ़ते रहिए। अब जैसे जिन बच्चों का मेंस का एग्जाम आ रहा है, अब 11-11, 12-12 घंटे भी पढ़ना स्टार्ट करिए। डेली मॉक टेस्ट लगाइए। 1 से 1.5 साल आप लोग लग के मेहनत करिए। आप सरकारी अफसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फैक्ट है बच्चे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं DI1। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए हाइड ही रहता हूं जिससे कि आप लोगों को ये टेबल आसानी से दिखती रहे। ठीक है ना। तो चलिए इस टेबल में एक बारी पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। मैं हाइड हो रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है ना, आप लोग रीड कर लीजिए अच्छे से। एक बारी रीड कर लीजिए प्लीज, ऊपर की लाइंस रीड कर लीजिए कि 5 डिफरेंट डिपोजिट डिफरेंट अमाउंट इन बैंक। 5 लोग हैं, अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं। ईच पर्सन डिपॉजिट एनी 3 टाइप्स ऑफ नोट्स। कोई भी 3 वैरायटी के नोट डिपॉजिट करते हैं। हर एक पर्सन 3 टाइप के नोट डिपॉजिट कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ नोट्स। अच्छा, हर एक के पास सेम नंबर ऑफ नोट्स है। जैसे पी की बात कर रहे हैं, पी 100 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट डिपॉजिट करता है। अगर ये नोट 10 है तो ये भी 10 नोट होंगे, ये भी 10 नोट होंगे। और इससे अमाउंट जो बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इन्होंने भी देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है। मतलब सर सबके पास जो डिफरेंट टाइप के नोट्स है ना, वो उसकी क्वांटिटी सेम है। ठीक है ना, उसकी क्या है, क्वांटिटी सेम है। तो अब मुझे नहीं पता कि पी के पास 100 रुपए के कितने नोट हैं। मुझे ये चीज तो क्लियर है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? मुझे ये चीज तो पता ही नहीं कि पी के पास 100 रुपए के कितने नोट है, 200 के कितने नोट है, 500 के। तो निकाल लेते हैं। मैं तीनों के पास इक्वल नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो इसके पास अगर एक्स नोट्स हैं तो इसके पास भी एक्स होंगे और इसके पास भी एक्स होंगे। तो यहां से निकल जाएगा 100x प्लस 200x प्लस 500x कितना आ जाना चाहिए, 16,000। तो ये हो जाएगा 800x। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 800x इक्वल्स टू 16,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से ये चला गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो इसका मतलब 20 नोट्स है। ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 20 नोट्स ईच। 100 रुपए के 20 नोट, 200 के 20 नोट, 500 के 20 नोट। आप देखिए पूरा अमाउंट आपका 16,000 आ रहा होगा। ऐसे इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 50x, मतलब ये हो जाएगा 350x। तो 350x इक्वल्स टू 5250। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो से ये चला गया। 5 से काटोगे 7 पे, 5 से काटोगे 105 पे, 7 से काटोगे 1 पर और 5 पर। यहां पर 15 आ गया। ठीक है, यहां से देख लेते हैं 700, 750, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, यहां से देख लेते हैं 700, 800। 800 का मतलब क्या हो गया, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 6। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 650। 650 का मतलब कितना हो जाएगा, 1365 डिवाइडेड बाय 65। तो 5 से कट करेंगे तो 2 पर, 7 पर, 3 पर। 5 से कट करेंगे कितना, 1 पर और 3 पर। 13 से कट करेंगे 2 पर, 1 पर। यहां पर आगे एक्स की वैल्यू 20। निकाल लिया भाई सारा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक बारी ट्राई करिए। आप लोग ट्राई करिए प्यारे बच्चों। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट डिपॉजिट इन 50 रुपीज नोट बाय टी। ठीक है ना, इन 50 रुपीज में टी के पास कितना अमाउंट है।
टी के पास 50 रुपीज के 21 नोट्स हैं, तो 21 इंटू 50 कर दो, अमाउंट आ जाएगा कितना, 1050। इसका डिफरेंस निकालना है, टोटल अमाउंट 50 रुपी क्यू का, क्यू के पास 50 के 15 नोट हैं, तो 15 इंटू 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 750। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 0, 0 और 3 आप लोगों का जवाब। ठीक है, इसको कर लेते हैं। पर्सन ए के पास डिपॉजिट एंड इक्वल नंबर ऑफ इतना इतना और इतने रुपी नोट। अच्छा, टोटल अमाउंट डिपॉजिट बाय ए इतना। ठीक है, तो यहां पर भी वही करेंगे, 2000x 500x प्लस 20x इक्वल्स टू 12600। तो ये हो जाएगा कितना, 2520x इक्वल्स टू 12600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1260 बाई 252। ठीक है, 2 से कट करोगे 6 पर, 3 पर, 0 पे 2 से कट करोगे 1 2 6 पर, फिर काटोगे इसको, 1 मिनट, 9 पे भी जाएगा, 3 पर 6 से काटो, तो 1 पर, 0 पर, 5 पर, 2 पर, 1 पर, इसको कट करोगे 5 पर, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो टोटल नंबर डिपॉजिट बाय ए ने जो टोटल नंबर ऑफ नोट, अच्छा डिपॉजिट बाय ए, तो कितने नोट डिपॉजिट करे हैं उसने, 5 नोट, मतलब 15 नोट डिपॉजिट करें। ये कितना परसेंट है, नंबर ऑफ नोट डिपॉजिट बाय पी, पी ने कितने नोट डिपॉजिट करे हैं भाई, 20 20 20, मतलब 60 नोट। ये निकालना है आपको, तो 15 से इसको काटोगे 4 पे, इसको काटोगे 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर टी डिपॉजिट कर रहा है 3 नोट, मोर नोट इन ईच टाइप, अच्छा, विच इज ऑलरेडी डिपॉजिट, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिट बाय टी बिफोर एंड नाउ। तो 3 3 नोट वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट कर रहा है, तो वो जो 3 3 नोट से डिफरेंस आएगा वही ले लो ना। किसकी बात हो रही थी, टी की। तो टी ने 3 नोट इसके डिपॉजिट ज्यादा करे, तो 150 रुपए यहां हो गए। 3 नोट इसके डिपॉजिट ज्यादा करे, तो 300 रुपए का यहां डिफरेंस हो गया। 3 नोट इसके, मतलब 1500 का डिफरेंस यहां हो गया, कितना हो गया, 1950। सिंपल चीज है ना भाई, हम लोग मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें तो आप लोग ऑरली कर सकते हैं, जहां पे समय बचता है वहां तो बचा ही सकते हैं ना। अब इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे क्या, डीआई अगर आपको समझ आ गई है, अच्छी डीआई है, नई डीआई है, इजी हो गई, पर मान लो एग्जाम में एकदम से आती है तो वहां पे काम ही नहीं करता दिमाग कि नंबर ऑफ नोट कैसे निकाले। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये सारी प्रैक्टिस करा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बस आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। आपका यूट्यूब चैनल है HG100, आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो जितने ग्रुप में आप जुड़े हैं स्टेटस पे लगा लो, लाइक एंड शेयर जरूर करो। आप अपने हिमांशु सर के लिए इतना तो कर सकते हो ना, अगर मैं रात दिन आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूं तो एक छोटी सी मनोकामना मेरी भी पूरी कर सकते हो। ठीक है ना, और आप लोगों को अगर प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करो हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप लोगों को यूट्यूब सेशंस कब होते हैं सब पता लगेगा, प्रीलिम्स और मेंस लेवल की पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपको इस डीआई की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक पड़ा है, वहां से आप लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो डीआई मैंने अभी आपको पढ़ाई है। मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, सरकारी नौकरी आपकी है और आपको ही मिलेगी। गॉड ब्लेस यू बच्चे।